हाँ, माता जी ने सही बोला, पंचतत्व मंत्र हम लेते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं हम लोग, तो करने से पहले एक मंत्र है, क्या मंत्र है कोई बता सकते हैं? कोई बोलिए, जोर से बोलिए। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो श्रीवास जो पंच तत्व है, पंच तत्व मंत्र है, पंच तत्व का नाम क्यों हुआ है? जो 5 जन्म जो मिलकर ये जो संकीर्तन आंदोलन जो है प्रचार किया है इस दुनिया में, तो इसलिए उनका पंच तत्व है। सो ये उस पंच तत्व में एक का नाम है श्रीवास ठाकुर। सो आज उनका जो है आविर्भाव दिवस है, तो उसका इसलिए उनका बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा अपने समय के हिसाब से। तो ये जो श्रीवास ठाकुर है, जो पंच तत्व में 5 जो लोग हैं, अलग अलग उनका अपना जो है योगदान है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का इस भौतिक जगत में लेकर आने के लिए। तो ये जो श्रीवास ठाकुर है, अभी हम देखेंगे, ये भी आपने मंत्र सुना होगा कि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तो पंचतत्वात्मकं रूपम, जो कौन बोला आपने? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर श्रीवासादि। सो पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो इसमें जो भक्त का रूप में कौन आया है? इस 505 में नहीं, अभी 5 में भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त का रूप में कौन आया? कोई गेस कर लीजिए, यहाँ माइनस मार्क कुछ नहीं होने वाला। चैतन्य महाप्रभु, सही बोला, प्रभु जी के लिए तालियां। तो अभी भक्त रूप स्वरूपकम हो गया। स्वरूपकम वो कौन है? इस 5 में एक तो चैतन्य महाप्रभु हो गया। स्वरूप का रूप में कौन है? माता जी, नित्यानंद प्रभु। माता जी के लिए फिर से ताली। तो फिर तो स्वरूपकम, अभी क्या बोला हमने? भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। सो भक्त का अवतार के रूप में कौन आया? अवतार है, कृष्ण का अवतार है, बट भक्त का रूप में आया, कौन है वो? 2 हो गया, अभी बात 3 है उसमें बचा है। तो अद्वैत प्रभु, उसका अवतार क्या है? उसका सदाशिव और महाविष्णु का अवतार है अद्वैत प्रभु। भक्तावतारम भक्ताख्यम, मतलब स्वयं भक्त है, एक सेवक का रूप में आया है, उसका नाम क्या है? अभी तो 3 हो गया प्रभु, 2 ही है, इसमें कहा बड़ी बात क्या है? इजीली बता सकते हैं? नहीं, श्रीवास, यहाँ अपने श्रीवास ठाकुर है, वो भक्त, स्वयं भक्त है। और भक्त शक्ति का मतलब जो बचा है वो कौन है? वो गदाधर बन गया। तो शक्ति, अभी जो 5 तत्व पंच तत्व में जो 3 जो है विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व में कहते हैं, विष्णु तत्व का कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु जो है विष्णु तत्व में कैटेगरी में आएंगे। तो बाकी जो 2 है शक्ति तत्व में, भक्ताख्यम भक्त शक्तिकम। तो अभी हमने आल्टर खोलने के बाद आप देख सकते हैं पंचतत्व का जो फोटो है, उसमें से सेंटर जो है चैतन्य महाप्रभु है। जो लेफ्ट सेंटर के जो लेफ्ट साइड में जो 2 है, एक नित्यानंद प्रभु है चैतन्य महाप्रभु का लेफ्ट साइड में, एंड जो लास्ट जो है वो है जो दाढ़ी वाला, वो है अद्वैत प्रभु, आप देख सकते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु का राइट साइड में जो 2 लोग हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का नेक्स्ट जो इमीडिएटली जो है वो गदाधर प्रभु है, लास्ट में जो है श्रीवास प्रभु है। तो सभी किसी को डाउट भी आ सकते हैं 5 है, इसमें कौन कौन है? कोई पूछे आपसे तो आपको ये उत्तर देना होगा। तो कोई आपने, क्योंकि हमने इतना साल से हम आ रहे हैं, इतना महीने से इस्कॉन में आ रहा है, कोई बाहर वाला आके पूछ सकता है आपको, अरे वो 5 लोग में कौन कौन क्या है, कौन उसका नाम क्या है? तो हमें बताना कोई होना चाहिए, पता होना चाहिए, बराबर है?
और जो सेकंड जो तत्व हो गया शक्ति तत्व है, उसमें जो शक्ति तत्व में जो शिवाश ठाकुर है, जो स्वयं भक्त है, भक्त का जो है वो कैसा भक्त होना चाहिए वो सिखलाने के लिए जो है इसका अवतरित हुई है जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में। तो ये शिवाश ठाकुर है। तो वो ऐसा नहीं कि वो कुछ सन्यासी नहीं थे वो, ऐसा नहीं कि कुछ ब्रह्मचारी थे वो, और आजीवन ब्रह्मचारी भी नहीं थे, जो गृहस्थ थे। वो कौन है? वो शिवाश ठाकुर जो है गृहस्थ है। उसका बच्चा भी ऐसा नहीं कि एक बच्चा दो बच्चा, आई थिंक मोर देन 5 चिल्ड्रन, 5 से ऊपर ही बच्चे थे उनका। मतलब गृहस्थ जीवन जीते ही उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया है और भक्ति कर रहे थे। तो उस पांच तत्व में एक प्रमुख व्यक्ति भी गिना चुना है उसको। मतलब कि भक्ति का ऐसा हमें समझना चाहिए कि ये नहीं समझना है कि भक्ति मतलब संन्यास होने के बाद मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, तो मतलब मैं सब सुख छोड़ छाड़ के मैं हिमालय में चले जाऊंगा, कहीं दूसरा जगह में चले जाऊंगा, वही तभी मेरे को भक्ति हो पाएगा। ये जो है धारणा है, हमें अपना मन में है तो निकाल सकते हैं इसका। ये जो भक्त का जो है जो एग्जाम्पल्स है, ऐसा भक्त है। तो शिवाश ठाकुर का जो है कौन माना जाता है? शास्त्र कहता है शिवाश ठाकुर जो है नारद मुनि है। जो नारद मुनि का नाम सब जानते हैं, राइट? जो नारद मुनि का अवतार है, अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में आए हुए हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि का हम जानते हैं, नारद मुनि क्या क्या करते हैं, क्या क्या किया था, हमें सब जानते हैं। किन किन भक्तों, किन किन लोगों को उन्होंने उद्धार किए हैं, हम सब जानते हैं। एग्जाम्पल भी बता सकते हैं नारद मुनि किन लोगों को उद्धार किए उन्होंने? हाँ, वाल्मीकि माता जी और प्रहलाद महाराज, हरि बोल। और कौन है? बोलिए बोलिए, मेरा जो सेशन ऐसा ही रहेगा। नहीं, इतना इतना भक्त है, इतना हम सुना है अब तक। हाँ, ध्रुव महाराज, बढ़िया बोले महाराज। और कौन है? आप भागवतम में किसी का भी नाम लीजिए, सबका उन्होंने नारद मुनि उद्धार किए। हम सोचते हैं केवल जो है भगवान का फेवरेबल जो है उसी को उद्धार किए, नहीं, उन्होंने जो राक्षसों को भी उद्धार किए। नहीं उद्धार किया कैसा? आप बोल सकते हैं कैसा उद्धार किया उन्होंने? अभी रावण जो कंस सोचते थे, एक बार ऐसा हो गया, कंस है एक अच्छा आदमी भी बन गया कुछ देर के लिए। देखा, उनको पता है ना, उनको शाप मिले थे, आकाशवाणी से श्राप मिली कंस को कि आपका जो देवकी के 8वां पुत्र से आपका मृत्यु होगा करके। तो फिर उन्होंने फिर एक दिन ऐसा हो गया कि वो सोचने लगा, अरे मेरे को 8वां पुत्र से है ना, तो फिर ये पहला पुत्र को छोड़ देता हूं मैं। फिर वापस वसुदेव ने जब लेकर आया था उनको, अभी भी मैंने वादा किया आपको, आप उसको जो करना कर लीजिए, तो वादा किए थे। तो फिर उसी वादा के हिसाब से उन्होंने लेकर आया फर्स्ट पुत्र को। जैसा देवकी ने फर्स्ट पुत्र का जन्म दिए तो उनको लेकर आया, आप अभी जो करना है कर लीजिए। तो फिर कंस उनको जो प्रेज किया, किसको प्रेज किया? वसुदेव को, कि अपना वादा आपने निभाया करके। फिर चोट उन्होंने सोचा, देखो मेरे को आना इतना भी मैं कठिन व्यक्ति नहीं हूं मैं, कि मेरा हृदय इतना भी कठिन नहीं है कि आपको ये जो मेरे को कौन बोला, आकाशवाणी बोले मुझे कि 8वां पुत्र से मुझे मृत्यु होगा, इस पुत्र से मुझे कुछ हानि नहीं है, तो आप लेके जाओ। तो फिर ऐसा हो गया, उनका हृदय जो है थोड़ा सा उनको देखकर, शिशु को देखकर उनका पिघल गए। तो फिर नारद मुनि ने सोचा, अरे ये ऐसा कर रहा तो इसका जो है मृत्यु कब आएगा, जल्दी आना चाहिए इनका। तो फिर उन्होंने क्या किया, नारद मुनि आया था उनका पास, उन्होंने वापस दिया, वसुदेव जी अपना पुत्र को लेकर चले गए। तो ये आए, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या पता कृष्ण बहुत चतुर है, विष्णु जो है बहुत माया जाल है, आपको घुमाया है कि 8वां पुत्र जो है, आपको क्या सोच रहे हो 8वां पुत्र मतलब 8वां पुत्र, आप देखो 1 2 3 4 5 ऐसा गिनने का 8 आता है। जैसे एक सर्किल है, एक बिंदु, ऐसा बिंदु से हम सर्किल बनाया, फर्स्ट बिंदु कहाँ से शुरू हुआ आपको क्या पता है? आप कहीं से भी आपको गिन सकते हैं, शायद हो सकते यही 8वां हो,
पहले अगर रूप में आया है, यही 8वां हो सकता है। ऐसा अगर कि उन्होंने उनको कंस को घुमा दिया पूरा, उनको जो उन्होंने जो सोच विचार को उन्होंने पूरा बदल दिया था, तो फिर कंस ने सोचा ये तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उनको फिर लेकर आके उनको मार दिया। ये सब क्यों किया नारद मुनि? एक तो जल्दी से जल्दी विष्णु का अवतार हो, मतलब कृष्ण जो है इस धरती पर अवतरित हो, और कृष्ण का हाथ पे जो है कंस का मृत्यु हो। कृष्ण का हाथ में किसी को मृत्यु हो तो कहाँ जाएगा वो? ऑब्वियसली भगवान के पास ही जाएगा, वैकुंठ के पास। तो इसका कहने का मतलब है नारद मुनि, जैसा विष्णु और कृष्ण जो है, आप कृष्ण के एनिमी हो और मित्र हो और शत्रु हो, अगर कृष्ण के साथ अगर संबंधित है, उसको अल्टीमेटली उद्धार होने वाला है। जैसा पूतना का उद्धार हुआ, वैसे ही जो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त वो किसी के सांगत्य में आ गया, किसी का उन्होंने संपर्क में आ गया, उसको कैसे ना कैसे रूप से उसका उद्धार ही होगा। अगर चाहे वो कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई भी हो, तो जैसा विष्णु है कृष्ण है, वैसे उनका शुद्ध भक्त भी उद्धार करते हैं। तो वैसे नारद मुनि का जो है, उनका जीवन से हम सीख सकते हैं, किसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की। तो हमें नारद मुनि के जो है जीवन में क्या क्या हमने देखा है, सभी कुछ भक्तों को ऐसे स्ट्राइट फॉरवर्ड उन्होंने उद्धार किया है। उसमें एग्जाम्पल माता जी ने कहा, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, जब भी उनका भगवान का इच्छा हो हमें प्राप्त करने का, उनको सीधा उन्होंने अपना गुरु का रूप में उनको मार्गदर्शन दिया है, तो बराबर है, उसका उद्धार हो गया। वैसे ही अभी श्रीवास ठाकुर जो है नारद मुनि का अवतार है। श्रीवास ठाकुर की यही इच्छा थे कि लोगों का उद्धार कैसा होगा, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आके लोगों को कैसा उद्धार करेगा। जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव से पूर्व जो है श्रीवास ठाकुर जो है इस धरती पर अवतरित हुई है। तो 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए, हम सब जानते हैं। उससे पहले ही श्रीवास ठाकुर जो है इस दुनिया में अवतरित हो गई। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर और उसके साथ साथ जो अद्वैत प्रभु हमने देखा है, इन दोनों जो है चैतन्य महाप्रभु का पिता का समान एज थे। वो लोग चैतन्य महाप्रभु का पिता का समान एज थे। चैतन्य महाप्रभु का पिता का नाम क्या था, कोई बता सकते हैं? जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र का जो वाइफ का नाम क्या है? सची देवी, चैतन्य महाप्रभु का माता। तो जो श्रीवास ठाकुर का जो पत्नी है मालिनी, उनका नाम है। तो मालिनी जी जो है तो जो बहुत ही से घनिष्ठ मित्र जो है सची माता जो है, तो उन दोनों का बहुत ही दोस्ती है दोनों का। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका सेकंड मदर एंड फादर कौन हो गया? सेकंड चैतन्य महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर एंड मालिनी देवी, तो उनका पत्नी जो है, तो हमेशा उनका घर पे जाते थे, ये उनका घर पे आते थे। ये दोनों जो है चैतन्य श्रीवास ठाकुर एंड अद्वैत प्रभु दोनों जो है हमेशा उनका जगन्नाथ मिश्र एंड सची माता के घर में आया जाया करते थे। तो उनके साथ ऐसा रिश्ता थे, उनका साथ रिलेशन है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अब संन्यास लेने से पहले उनका रूप अलग था, हम सब जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु बचपन से वो क्या करते थे? भक्ति में आए थे, बचपन में भक्ति में आ गए थे वो चैतन्य महाप्रभु नहीं आए हैं। तो बचपन से उन्होंने एक इतना पंडित थे वो, जो संन्यास लेने से पहले उनका उद्देश्य यही हुआ करते थे कि हमेशा लोगों को हराओ, मतलब जो अपना जो ज्ञान से संस्कृत भाषा में और पांडित्य में उन्होंने जो दिग्गज थे वो, और कोई भी उनका जो माया नवद्वीप धाम में आते थे उनको हराते थे। उनका काम यही हुआ करते थे। और एक स्कूल खोले उन्होंने बच्चे को जो संस्कृत सिखाना,
जो चैतन्य महाप्रभु, यही उनका यही था कि धारणा थी कि उनका उद्देश्य वही हुआ करता था कि पंडित जो है सीखना, जो है पंडित ज्ञान अर्जित करना, जो है जो यही उनका उद्देश्य होता था। जो लोग भी उनको देख के बहुत आकर्षित होते थे। नवद्वीप धाम जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई कि सारे जो दुनिया के जो सारे लोग हैं वहां पर आके जो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित नाम से, जो निमाय पंडित से हमें ज्ञान सीखना है, ऐसा करके उन्होंने ऐसा बना दिया महल थे। लेकिन जब ऐसा चलता रहते थे तो उससे पूर्व चैतन्य महाप्रभु आने से पूर्व जो है चैतन्य प्रभु आविर्भाव का कारण क्या था आप सब जानते हैं। चैतन्य प्रभु किस का कारण से आया है? एक तो अद्वैत प्रभु जो है बुलाया था, मतलब कि अपना हृदय से हर दिन जो है जो कृष्ण को विष्णु को जो पुकारते थे वो कि तुलसी पत्ता लेकर और गंगा जल का अर्पित करके विष्णु को आओ, आप आने से लोगों का उद्धार होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उसका साथ साथ कौन मदद किया अद्वैत प्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर भी, ये दोनों मिलकर जो है चैतन्य कृष्ण को पुकारा है धरती पर। तो वो कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, इस कारण कौन है? दोनों व्यक्ति है, श्रीवास ठाकुर अद्वैत प्रभु। तो वो तो हुए है, लेकिन आने के बाद जो है ज्ञान ये सब सीखने में लग गए, निमाय पंडित हैं। तो फिर एक दिन जो श्रीवास ठाकुर उनके घर पे जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु घर पे गए और कभी इनका घर पे जब भी आए हैं चैतन्य निमाय पंडित, श्रीवास ठाकुर बहुत उनको विनम्र भाव से बोला, आपने अपने अवतार लिए है दुनिया में, ये ज्ञान सिखाने के लिए नहीं है, लोगों के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए, भक्ति का पद में भक्ति का मार्ग जो है लोगों को लेकर आने के लिए आपका अवतार हुई है। तो आपका बोलने का लायक नहीं हूं, लेकिन आपको मैं ये इतना तो बता सकता हूं कि आप अपना जो है मार्ग जो थोड़ा बदल दीजिए। आपका जो आपका आने का कारण जो है आपको मैं याद दिला रहा हूं, आपका जो धरती पे आने का कारण जो है आपको मैं याद दिला रहा हूं करके श्रीवास ठाकुर उसका विनम्र भाव से उनको प्रार्थना करते हैं। आप अपना जो भक्ति का पद संकीर्तन आंदोलन जो है आपको अति तीव्र में आप शुरू कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अपना जो संकीर्तन भाव जो है मार्ग जो है अपना शुरू कर दीजिए, लोगों को उद्धार कर दीजिए। ऐसे उन्होंने प्रार्थना करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित जो है उनको उत्तर देते हैं, उसका जरूर डेफिनेटली हमें आपका आशीर्वाद से कहते हैं कि आपका आशीर्वाद से मेरे आपका ब्लेसिंग से मैं डेफिनेटली ये जो मार्ग में जल्दी से जल्दी आऊंगा। तो उसका पश्चात जो है उन्होंने उसका मतलब कुछ ही टाइम में उन्होंने गया जाते हैं। उसका बाद क्या होता है, जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो जाता है। सो उसका कारण उन्होंने क्या करते हैं, अपना जो अस्थि निमज्जन करने के लिए और अस्थि का जो पिंड प्रदान करने के लिए उन्होंने गया जाते हैं। गया हम सब जानते हैं, हरिद्वार का पास जो वाराणसी काशी के पास गए हैं। तो गया का पास जाके वहां पर पिंड प्रदान कर अपना पिता का वहां पर अपना गुरु को मिलते हैं कि उनका नाम क्या, गुरु का नाम क्या है कि ईश्वरपुरी। जो चैतन्य निमाय पंडित का गुरु का नाम है ईश्वरपुरी। जब उन्होंने ईश्वरपुरी से अपना जो हरिनाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र का उन्होंने दीक्षा ली, जैसे गुरु से दीक्षा मिलती है ना, वैसे ईश्वरपुरी से जब इन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा मिली, उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य सो उनका नाम पता आई डोंट नो, आई थिंक संन्यास होने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य हुआ, बट दीक्षा के बाद कुछ नाम बदलना नहीं हुआ, आई डोंट नो, आई कैन कंफर्म लेटर ऑन। सो जो दीक्षा में हरे कृष्ण महामंत्र मिल गए, उनको मिलने के बाद उनको जब वो नाम ले रहे थे चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जब नाम ले रहे थे, जब वापस आ रहे थे अपना जो नवद्वीप धाम आए, नाम लेकर आया था हरे कृष्ण, जब भी नाम लेता उनका आंखों से अश्रु बहने आते, अष्ट सात्विक विहार उनके शरीर में विकार जो है प्रकट होते थे। तो वो रोमांचित होकर
पागल जैसा, मतलब कि वो नीचे नीचे जमीन पर गिरते थे, वो ऐसा नाम लेते थे हरे कृष्ण नाम। जब भी हरे कृष्ण नाम लेते हैं उनका आंखों से अश्रु गिरते थे। तो इतना प्रेम, कृष्ण प्रेम का उन्होंने जो अनुभव किया उन्होंने। सो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो फिर वापस स्कूल में आते, अपना स्कूल था ना उन्होंने स्टूडेंट्स का, जब भी स्कूल में आते थे, स्कूल में जब कुछ भी बोलो वो कृष्ण का नाम लेते थे। तो फिर सारे लोग समझते थे कुछ तो गुरु को कुछ हो गया, कुछ समझते थे कुछ, पहले तो हमें पंडित जो सिखाया, ज्ञान सिखाया था, अभी तो उन्होंने कुछ भी बोलो कृष्ण का नाम ले रहा है। तो फिर वो जाके श्रीवास ठाकुर उस टाइम थे, भक्त थे, बड़े विद्वान, मतलब जो सीनियर जो डिवोटी थे, उनके पास जाके सारे जो स्टूडेंट जो आके उनको वो ऐसा बोलने लगे, देखो जी निमाय पंडित जो जब भी जो गया था वापस आया तो उनका कुछ अलग ही उनका बिहेवियर हो रहा है। तो उनका जो कुछ भी बोलो कृष्ण का नाम ले रहा है, कुछ भी बोलो तो कृष्ण है बोलता है, आपका माता क्या बोले तो कृष्ण बोलता है, आपका पिता का नाम बोलो तो कृष्ण बोलता है, कुछ भी बोलो कृष्ण का संबंधित जो है बोल रहा है। कुछ तो उनको तो लग गए, कुछ तो व्हाट यू से दैट भूत प्रेत लग गया होगा, ऐसा करके उन्होंने बोल रहे थे स्टूडेंट। तो फिर श्रीवास को समझ में आ गया कि तो इन्होंने अभी बदल गया है, अभी संकीर्तन आंदोलन जो है तुरंत उन्होंने शुरू करने में प्रचार हो गया। अंदर तो बहुत खुशी थे श्रीवास ठाकुर। फिर उनको स्टूडेंट्स को समझाया, अभी आप चिंता मत करो, ये तो अभी ठीक हो गया, पागल नहीं है, अभी ठीक एक्चुअल उनका जो है वापस उनका जो एक्चुअल स्थिति में आ गए हैं। आप लोग जो है आप अपना जो है इसका जो बोल रहा है वो कर लीजिए, अपना जीवन का उद्धार कर लीजिए। तो फिर उनको बोल के उनको समझा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी उनको बोल देते हैं, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे से शिक्षण ग्रहण करना चाहते हैं, यही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही सर्व का ज्ञान का सार है। तो इस महामंत्र का कोई भी लिया सब ज्ञान आपका प्राप्त हो जाएगा। तो फिर ऐसा करके सब स्टूडेंट्स को उन्होंने अपना जो है जो ज्ञान देते हैं ऐसा। फिर जो अपना मेरा साथ रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, जो नहीं रहना चाहते हैं आपका मर्जी है। ऐसा करके उनको सब स्टूडेंट्स को उस टाइम में निमाय पंडित जो है क्लियर कट स्पष्ट कर देते हैं। फिर उसका बाद जो है श्रीवास ठाकुर तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। निमाय पंडित जो है श्रीवास ठाकुर का, अद्वैत प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं और उससे मैं अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आगे चल के मैं इसका संकीर्तन आंदोलन का और तीव्र इच्छा से मैं प्रचार करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर ने विनती की, अब क्या करना, मेरा जो घर है, मेरा जो घर का श्रीवास आंगन, कोई भी आपने नवद्वीप धाम गए, कोई मायापुर गए थे, इधर भक्त माता जी आप आए थे, आप देखा हमने गया श्रीवास आंगन जो है उनका घर वही है, श्रीवास ठाकुर का घर थे। हम लोग जो विजिट किए हैं वो जो घर है जगन्नाथ मिश्र जो योगपीठ से बहुत ही नजदीक है। नवद्वीप में जो भी गया उनको पता चलेगा, वॉकेबल है, चल के भी जा सकता है। योगपीठ से श्रीवास आंगन जो है अभी भी विराजमान है। श्रीवास आंगन जो है वो जो है पहला संकीर्तन जो प्रचार इस दुनिया में अभी देखते हैं हम लोग, देखा हमने पूरा विश्व भर जो है संकीर्तन आंदोलन अभी फैला हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से। लेकिन फर्स्ट संकीर्तन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है, श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास आंगन जो है चैतन्य महाप्रभु का हेडक्वार्टर है। संकीर्तन का जो हेडक्वार्टर जो है मायापुर कहते हैं, मायापुर में श्रीवास आंगन है। सो वहां पर जो है संकीर्तन शुरू होता है। ये जो संकीर्तन जो है श्रीवास आंगन जो है इससे अभिन्न है रासस्थली से। रासस्थली कहाँ है, कृष्ण का रासस्थली वृंदावन में जो है, वृंदावन में जो कृष्ण का रासस्थली जो है गोपियों के साथ जो रास लीला की, उस रास लीला से अभिन्न है मायापुर में जो है श्रीवास आंगन जो स्थली है। तो इसलिए हमें विजिट करना, जो भी भक्त गया मायापुर जाएगा, फ्यूचर में भी नवद्वीप जाएगा, श्रीवास आंगन तो जरूर जाना है। तो जो भी व्यक्ति वहां जाके जप करेगा और संकीर्तन करेगा, डेफिनेटली उसको जीवन में भक्ति का प्रगति होगा जरूर, उसका कृष्ण प्रेम तो जरूर प्राप्त करेगा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण रासलीला से अभिन्न है वो। सो फिर श्रीवास वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने निमाय पंडित ने अपना जो कुछ गिन चुनो भक्तों के साथ जो अंतरिंग भक्त, मतलब जो इंटरनल जो है, जो व्हाट यू से क्या प्रभु जी, जो इंटीमेट डिवोटीज के साथ उन्होंने वहां पर जो है
संकीर्तन जो है प्रचार कर संकीर्तन हर रोज करते हैं, दिन रात पूरा 24 घंटा उस दोनों श्रीवास ठाकुर उनका जो गिन चुनाव भक्तों के साथ, सभी को अलाउड नहीं है अंदर, तो सारे के साथ अदर्स कंटिन्यू लगातार कीर्तन होते हैं, संकीर्तन होते हैं। तो वैसा संकीर्तन में हम दो लीला देखेंगे, फिर उसके बाद हम विराम देंगे। तो फिर संकीर्तन का जो है जब संकीर्तन एक बार जो है बहुत तीव्र से संकीर्तन चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु जब भी संकीर्तन करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, भाव विभोर होकर संकीर्तन करते हैं, तो उनको जब भी वो संकीर्तन करते हैं तो उनको जो है सात्विक विकार आते हैं शरीर में, रोमांचित होते हैं और कृष्ण प्रेम से रोते हैं, अश्रु जो है बहते हैं उनका आंखों से। तो ये उनका जो भाव होते थे संकीर्तन में। तो एक बार उनका क्या हुआ, जब संकीर्तन कर रहे थे तो अचानक से उनका रोक दिया, बोलने लगा, अरे आज तो मुझे मेरा संकीर्तन में मैं कर रहा हूं लेकिन मजा तो नहीं आ रहा है, संकीर्तन में तो आनंद का जो भाव है मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है, मैं संकीर्तन करते क्यों मेरे को वापस जो है ये विचार आ रहा है, मतलब कि मेरा उस भाव स्टेज में मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो कुछ तो इधर गड़बड़ है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है इस जो ऐसा करके फिर उन्होंने रोक दिया था। फिर सब भक्त ने सोचने लगे क्या हुआ, मेरे से गलती हुआ क्या, मेरे से कुछ, सब लोग अपना अपना जो भी उसका उस संकीर्तन में भाग लिया जो भक्त है वो सोच रहा था कि कुछ हुआ मेरे से। तो यही भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण ये नहीं है कि अरे कुछ तो हो गया तो हाँ इसका वजह से हुआ होगा, हाँ इसका वजह से हुआ। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हुआ तो गलती हुआ तो हाँ ये जो प्रभु जी है ना वो चश्मा पहना हुआ वो प्रभु जी का वजह से हुआ है, तो ये अपना स्तर है। लेकिन उस संकीर्तन में जो लोग है क्या सोच रहे हैं, अपना मेरे से कुछ गलती हो गया है क्या, ऐसे करके अपना आप को असेसमेंट कर रहा है कि मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गया है करके। तो फिर नहीं प्रभु निमाय पंडित कुछ नहीं हुआ है, आप अपना शुरू कर दीजिए। फिर वापस शुरू करते हैं चैतन्य महाप्रभु, फिर वापस कुछ 15-20 मिनट के बाद फिर हाफ एन आवर का फिर लगता है कुछ तो, फिर वापस बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ तो हुआ है। तो ये फिर वो समझते हैं 3-4 बार ऐसा हुआ है, फिर चैतन्य महाप्रभु जरूर बोलता है इस संकीर्तन में जिन व्यक्ति को भाग नहीं लेना है वो व्यक्ति भाग लिया है। मुझे लगता है कोई ना कोई जिसको अर्हता नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है भक्त है, जो व्यक्ति है इस संकीर्तन में भाग लिया है, ऐसा करके बोलता है। तो फिर कौन है फिर देखा तो एक बुढ़िया व्यक्ति, बुढ़िया जो श्रीवास का जो उसको क्या बोलते हैं ससुर जो है, ससुराल और ससुर मदर का मदर, सॉरी वाइफ का मदर, सासू माँ सॉरी, हाँ सासू माँ जो है वो जो है चुप के संकीर्तन को देख रही थी वो। तो उनका अलाउड नहीं है ना, किसी का अलाउड नहीं है एक्चुअली। जो भक्त जो है वहां पर क्वालिफाइड भक्त है उसी का अलाउड है संकीर्तन में। वो जो है वो देख रहे थे ऐसा चुप के, वो पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसको श्रीवास ठाकुर ने क्या किया पता है क्या, वैसा उनको सिर उठाया, ऐसा पकड़ा उन्होंने, उसको ये होता है ना जो बाहर, उसको पकड़ के ऐसा उन्होंने लेके जाके बाहर जाके उनको फेंक दिया। ऐसा कोई सासू माँ का करता है कोई, ऐसे हिम्मत है किसी का, खास करके जो वाइफ का जो मदर को तो हम करेंगे नहीं, हिम्मत ही नहीं होगा आज। तो फिर वो उन्होंने ऐसा किया, तो फिर सब लोग बोलने लगे श्रीवास ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर चैतन्य महाप्रभु रोकने, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं, आपका जो संकीर्तन में जो है, जो आपका जो बाधा जो दे रहा है संकीर्तन का युग में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं खुद हूं, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका संकीर्तन में कोई बाधा अगर पहुंचा है तो फिर मैं उस बाधा को निकालने मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए उनको मैंने कोई उसका आनंद में है, वो श्रीवास ठाकुर उसको फील भी नहीं हुआ, लेकिन बाकी भक्तों को बहुत अच्छा बुरा लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको ऐसा फेंक दिया उन्होंने। फिर यही मतलब कि ये देखिए श्रीवास ठाकुर का जो है डेडिकेशन है और फेथ है संकीर्तन मोमेंट में।
तो क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो है नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उस कीर्तन में किसी बाधा नहीं आना चाहिए। तो वही भक्त का जो है लक्षण है, जो शुद्ध भक्त जो होता है। इसीलिए जो गृहस्थ होकर भी उस पंच तत्व में एक व्यक्ति कैसा बन जाएंगे, यही मतलब हमको भी अपना जीवन में भी ये जो है नकल तो नहीं कर सकते हम चैतन्य जो श्रीवास ठाकुर, हम भी कुछ हुआ तो ऐसा भी कुछ नहीं करे हमें। मतलब कहने का मतलब है हमें भक्ति में जो है प्रायोरिटी देना चाहिए भक्ति का अपना जीवन में, बाकी चीज सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, जो हुआ अपना जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बाधा आ सकता है, लेकिन अपना भक्ति को नहीं रोकना है। ये उनका अपना ये जो उदाहरण से, ये जो लीला से हम सीख सकते हैं। और जब ये कीर्तन होता है, संकीर्तन, एक दिन जब संकीर्तन होता है, ये तो इसे एक बार जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, जनरली चैतन्य महाप्रभु जो है हमने शुरुआत में बोला है, चैतन्य महाप्रभु किस रूप में है, भक्त का, भक्तावतारम भक्ताख्यम, मतलब भक्त, व्हाट इज दैट मंत्र हमने बोला, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम, मतलब भक्त के रूप में आया, बराबर है, चैतन्य महाभक्त का रूप में है। तो कभी उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया कि मैं ही स्वयं कृष्ण हूं करके, कभी उन्होंने मतलब इन जनरल कभी उनका पूरा जीवन में जितना चैतन्य महाप्रभु यह धरती पर 48 ईयर्स रहा, 48 ईयर्स, तो 48 ईयर्स में एक आध बार उन्होंने गिन चुने में उन्होंने अपना आप को कृष्ण का रूप में और विष्णु का रूप में उन्होंने प्रदर्शित किए, बट बाकी दिनों में वो हमेशा भक्त का रूप में रहा। तो एक दिन इतना खुशी हुई श्रीवास ठाकुर को सेवा से और संकीर्तन का जो आंदोलन में, वो जो उनका घर में जो संकीर्तन हो रहा उससे इतना खुशी हुई। एक दिन उन्होंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर में सिंहासन होते थे, विष्णु का एक, जैसा अपना घर में होता ना मंदिर है, वैसे श्रीवास ठाकुर के बड़ा एक सिंहासन जैसा रूप है, उधर उसका विष्णु का कृष्ण का जो विग्रह होते थे उसमें अर्चना होती थी। तो उन्होंने सीधा चैतन्य महाप्रभु जाके उस सिंहासन में बैठ गए। तो संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन को रोक के सीधा सिंहासन में जाके चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसा करके उन्होंने वहां पर उन्होंने अपना जो है जो प्रदर्शित किया, अपना जो भगवान का जो ऐश्वर्य है वहां पर उन्होंने दिखाया। तो फिर सब लोग आने लगे, सब डिवोटीज, क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु अपना कृपा देने वाला है, कृपा बरसाने वाला है, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, मतलब कि कृष्ण का उन्होंने सारे जो है रूप जो सारे जो बॉडी से जो लक्षण है उन्होंने दिखाने लगा और सबको बोलने लगे मैं ही विष्णु हूं, मैं ही कृष्ण हूं करके। तो जो भी मेरे पास आई है सबको मैं कृपा करूंगा। वो सब लोग आगे भीख मांगने के लिए कृपा देंगे। आज भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है कृपा देने वाले हैं, तो लाइन में रहे। तो फिर वो भी ये भी कहा अब सब लोग जब भी कृष्ण का बोलते हम क्या करते हैं, जैसे अभिषेक करते हैं ना हम लोग, जब भी फेस्टिवल होता है अभिषेक करते हैं जैसे कृष्ण का विग्रह को। तो अभी चैतन्य महाप्रभु को सब पानी से, गंगा से अभिषेक किया सब डिवोटीज ने। सो अभिषेक किया उस पानी से। एक जो है श्रीवास का जो है उस दिन जो क्या हुआ, श्रीवास का जो घर में है ना बहुत सारे उनका जो बहुत बड़ा फैमिली श्रीवास का जो है बच्चे है और उसका ब्रदर्स भी है, उसका फैमिली है, उनका नौकरानी भी है। तो उसमें एक नौकरानी के नाम है दुखी, उनका नाम ही है दुखी। सो उनका उस टाइम में ऐसा नाम रखा करते थे, सो दुखी ऐसा करके, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था लोग जल्दी मर जाते थे। तो मतलब जो भी उस टाइम में क्या कुछ डिसीजेस बहुत होते हुआ करते थे, तो फैमिली में ऐसा मर जाते थे जब भी, ताकि एक व्यक्ति का नाम ऐसा रख दिया उसका नजर नहीं रहेगा, थोड़ा जीवित हो जाए, ऐसा करके दुखी का नाम रखा एक उसका नौकरानी को। वो जो दुखी क्या कर रहे थे, जो भी अभिषेक के लिए पानी लेकर आना, तो वो दुखी को क्या गंगा जी से पानी लेकर उसको देते थे चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक कराने के लिए, भक्तों को मदद करते थे वो जो दुखी है। तो उसको दूर से देखा चैतन्य महाप्रभु ने, दूर से देखे वो कौन है व्यक्ति जो है सबको डिवोटीज को मदद कर रहे हैं। तो वो दूर व्यक्ति जो बहुत दूर में है दुखी है, उनका पूछे तो उनका नाम दुखी है। ये जो श्रीवास ठाकुर के एक नौकरानी थे,
आज से उनका नाम दुखी नहीं होगा, उनका नाम क्या होगा? सुखी है। क्यों सुखी होगी? क्योंकि भक्तों का उन्होंने मदद की है, भक्तों का मदद की, भक्त का सेवा की उन्होंने और भगवान का सेवा की है। कैसा सेवा की? कि गंगा जल लेके जो, इसीलिए हमें सुखी बनने के लिए ना बड़े बड़े काम करने ऐसा कुछ यही नहीं है। मतलब अगर अपने टैलेंट है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी हमें छोटा छोटा सेवा भी कर सकते हैं भगवान के लिए, उससे भी भगवान खुश है। देखो बहुत सारे लोग उनका नियर बाई है, नजदीक में है, लेकिन भगवान किसको देखा? चैतन्य महाप्रभु दूर में वो दुखी को देखा, उस व्यक्ति को देखा, उनको भी कृपा दिया। कभी कभी ऐसा लगता है इससे क्या सीख सकते हैं? जो लोग नीचे, जितना नीचे डाउन जाएंगे ना उसको ज्यादा कृपा मिलेगा। इससे ये भी सीख सकते हैं, हम सोचते हैं ना अरे इनका नीचे, इनका नीचे, इनका नीचे, इनका नीचे सेवा करो, अरे पता नहीं दूर, इतना दूर चले जा रहा है, भगवान को कृपा मिलेगा का? जरूर मिलेगा भगवान को कृपा, उससे बल्कि ज्यादा जो नीचे जो रहता है ना उसको ज्यादा मिलता है। जो भक्तों का नीचे सेवा जितना हम नीचे जाके करेंगे, झुके करेंगे, उसको फर्स्ट कृपा मिलती है। जैसे दुखी को मिला वैसे ही हम ये नहीं समझना चाहिए मैं सीधा जाके विग्रह को सेवा करूंगा तब भी मुझे मिलेगा कृपा। नो, जो उनका जो भक्त है, उनका नीचे जो भक्त है, उनका नीचे, ऐसा कितना नीचे जाओगी, इतना भक्त करोगे, उसमें ज्यादा कृपा मिलेगा। ये भौतिक दुनिया में उल्टा है, जिसका जो मालिक का जो नियर नजदीक में रहेगा उसको जो प्रेज करेगा उसको प्रमोशन मिलता है और ज्यादा मिलता है, बराबर है नहीं? इस दुनिया का उल्टा है, आप समझना चाहिए। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक भक्ति जो है ना भौतिक दुनिया से विपरीत है। जितना नीचे रहेंगे भक्ति में सेवा करेंगे उतना कृपा मिलते हैं। हम ये नहीं समझना है कि हमें पता नहीं मिलेगा नहीं। आज इस एग्जाम्पल से आज से हमें ये जो मन में जो अगर डाउट रहेगा तो उसको निकालना है। तो फिर उसका कृपा दी उन्होंने, फिर हो गया। अगर उन्होंने उसी टाइम में उन्होंने सब लोगों का उद्धार किया, बहुत सारे लोगों को कृपा दिया, अपना कृपा बरसाया था। और एक जो श्रीवास ठाकुर की मौसी क्या बोलता है, मौसी मतलब जो रिश्तेदार है, हाँ, उन मौसी का जो बेटी होगा 4 साल की थी, उनका नाम है नारायणी, उनका नाम है नारायणी। उनको बोला, वो नारायणी को 4 साल का लड़की क्या है, ये बच्चे से भी चाहे छोटा होगा। इनका कितना उम्र है प्रभु जी? 9 ईयर्स है, 4 साल का तो इससे भी छोटे। उनको बोला सीधा चैतन्य महाप्रभु, नारायणी कृष्ण का नाम लो, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। तो उन्होंने नारायणी कृष्ण बोले लगे। जब उन्होंने कृष्ण का नाम ली, अपना आंखों से अश्रु बहने लगा। जो कृष्ण का नाम ली, नारायणी नाम ली, उनका क्या हुआ? कृष्ण प्रेम का प्राप्त कर लिया उन्होंने। चैतन्य देखिए कृपा, किसी को भी कृपा दे देते नारायणी। वो नारायणी बड़े होकर महान भक्त बन गए। उनका पुत्र का नाम क्या? नारायणी का पुत्र है, हम सब सुनते हैं, वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर के नाम सुना कोई? चैतन्य भागवत ने लिखा, जो चैतन्य भागवत ने लिखा है वृंदावन दास ठाकुर, व्यासदेव का इंकारनेशन है वो। व्यासदेव को तो नाम सुना हमने, व्यासदेव के इंकारनेशन इस कलयुग में, मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो वृंदावन दास ठाकुर है। वो हो गए नारायण का पुत्र। तो मतलब देखिए नारायण जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही कृपा दे दिया नारायण को, आप कृष्ण का नाम लो। तो उस संकीर्तन मोहन में बहुत कुछ हुआ है, ऐसा लीला हमें अनंत लीला हुआ है। और एक बार वो जो संकीर्तन हो रहा था, हम सभी देखते हैं, जब भी अभी मायापुर देखने के बाद हमें अपने सब लोग कोई भी गया तो देखा होगा, एक टूटे हुए मृदंग थे। मृदंग देखा माता जी आपने? मृदंग, तो वो कैसा लीला हुआ है कि एक बार वो जो जब भी ऐसा होता है ना, जब भी भक्ति में प्रगति करते, जो बाधा देने वाला भी रहता है, बराबर है ना? जो क्या बोलते हैं राक्षस, जब भी देवता होते हैं तो राक्षस भी होते हैं ना, वैसे ही जब भी भक्त होते हैं तो उसका अभक्त भी बहुत रहता है। उस जमाने में चांद खाजी करके हुआ करते एक मुस्लिम, तो उन्होंने क्या किया, अरे तो ये लोग ऐसा कर रहा है, ऐसा उन्होंने घोषणा की। जो भी आज से उन्होंने क्या किया, सीधा आके कोई तो कंप्लेंट की, लोग ने बहुत ही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहा है,
पूरा जो नवद्वीप धाम में फैला गया। फिर उसको इतना गुस्सा आया, गुस्सा आके क्या किया, उनको जो मृदंग करताल है ना, करताल इधर उधर बिखर कर लिया और मृदंग को तोड़ दी उन्होंने। वो मृदंग अभी भी हम जाए तो नवद्वीप गए तो देख सकते हैं, वो जो मंदिर में रखा हुआ है, दर्शन ले सकते हैं मृदंग को, टूटा हुआ मंदिर मृदंग को। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा आया, ऐसा करता है करके फिर हजारों भक्त जो है नवद्वीप में फिर वापस वो पूरा उससे और जोर से किया। जब खाजी ने ऐसा प्रचार किया, कोई भी आज से अगर कोई संकीर्तन कर रहा तो उसका जो है उसका जीव काट लेंगे, उसका साथ साथ क्या करेंगे, उसका जो प्रॉपर्टी जितना भी उनका पास है वो सब छीन लेंगे, ऐसा करके उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसका विपरीत जो है वो सारे हजारों भक्तों को, हजारों लोगों को संकीर्तन में पार्टिसिपेट करवाया और खाजी के पास गए, आप ऐसा करते हो करके, आप कैसा, आप कौन होता है मेरा संकीर्तन मोमेंट को रोकने वाला। जब चैतन्य महाप्रभु जब खाजी ने देखा फिर उनको थोड़ा डर गए वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान विष्णु है, कृष्ण है। फिर डर के फिर वो अपना फिर रिश्ता, नहीं आप जो फादर है ना मेरा मित्र है, ऐसा करके फिर उन्होंने टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया, फिर चेंज कर दिया था। फिर ये ऐसा लीला हुई, चैतन्य महाप्रभु इतना संकीर्तन मोमेंट को फैलाया था। और भी हमें लीला दिखेंगे तो बहुत सारे लीला, अनंत लीला है, श्रीवास ठाकुर का श्रीवास आंगन में हुआ करते थे। तो फिर एक दिन जो है जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन ये किया कर रहे थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण हम सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा गए थे, संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने जगन्नाथपुरी गए थे। जगन्नाथपुर में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, क्योंकि अपना माता का जो है जो इच्छा से, क्योंकि सची माता ने कहा कि आप जो है, क्योंकि संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु सोचते थे मैं वृंदावन चले जाओ, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो ट्रिक्स है, उन्होंने वापस जो है शांतिपुर आते हैं। फिर शांतिपुर में अपना माता सची माता से मिलते हैं। सची माता ने वहां प्रार्थना करते, संन्यास तो ले लिया मेरा पुत्र, संन्यास तो ले लिया, लेकिन ये तो मेरा वचन तो पूरा करो, आप तो वृंदावन में मत रहो, आप रहो जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वृंदावन में रहे तो आप क्या कर रहे हो, कहे आपका जो भी है हमें पता नहीं चलेगा, आपका जो विषय के बारे में। तो एटलीस्ट जगन्नाथपुरी में आप रहेंगे तो आपका बारे में कुछ ना कुछ विषय जो है पता चलेगा, हमें न्यूज जो है, वार्ता जो है पता चलता रहेगा। कोई ना भक्त यहाँ से आते जाते रहेगा, उससे हमें मेरे को आपका बारे में पता चलता है। तो अपना माता का जो वचन का पालन करते हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास लेने के बाद उसका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सो चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुर में निवास करने लगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु निवास करने लगा, फिर श्रीवास ठाकुर जो है, फिर जब ये चले जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास ठाकुर जो है हर साल में जगन्नाथपुरी जाया करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन लेने के लिए। तो वहां पर जाने के बाद 2-3 महीने ऐसा रह के उनका संग लेते थे। संग लेके श्रीवास ठाकुर, अद्वैत प्रभु, उसके साथ साथ बहुत सारे भक्त जो है साल में एक बार जाते थे, 2-3 महीना चैतन्य महाप्रभु रहते थे, वापस आते थे। जब संन्यास लेने के बाद चले जाने के बाद श्रीवास ठाकुर जो अपना जो स्थली जो है चेंज कर दिया, उनका नाम है कुमार हट्ट के जगह में वो श्रीवास आंगन जो है, श्रीवास ठाकुर जो है अपना निवास स्थान जो है बना दिया है। तो फिर तो एक दिन जो है वापस चैतन्य महाप्रभु तो उससे पहले, ये तो मैं बताऊंगा आपको, याद रखिए। एक बार क्या हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये लीला जो है, बिना ये लीला श्रीवास कथा का जो है खत्म नहीं होता है। जब एक बार संकीर्तन किया श्रीवास ठाकुर ने, इतना मग्न हो गया संकीर्तन करके, तो क्या हुआ, जो श्रीवास ठाकुर का जो है पुत्र जो है मर गया, मृत्यु हो गई। श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र
पुत्र का मृत्यु हो गए थे। तो फिर कीर्तन तो बढ़िया चल रहे थे, कीर्तन तो बढ़िया चल रहा है। तो फिर सारे जो पुत्र मर गए, तो घर में पुत्र मर गए तो क्या होगा, सारे माताओं जो है उनका लेडीज है उनको रोने लगी, इतना रोने लगी, इतना रोने, रो रहे। तो फिर उसको पता चला श्रीवास ठाकुर को क्या हुआ करके, वो तुरंत घर का अंदर आते हैं। तो क्यों रो रहे हैं, तो फिर तो रो रहे पुत्र, अपना पुत्र जो है उनका मृत्यु हो गए, तो मृत्यु हो गए। तो फिर बोला श्रीवास ठाकुर ने, तुरंत बोला उसको, क्या बोला, अभी चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं उस कीर्तन में हमें बाधा नहीं देने हैं, हमें आपका जो आप अब ऐसा रो रहे तो क्या होगा, उनको पता चलेगा तो संकीर्तन को रोक देगा। तो फिर इसीलिए आप मेरा कृपा से, आप कृपया करके आपको मैं विनती करता हूं, क्या करना, अपना रोना जो है बंद कर दीजिए। तो फिर समझाया, बहुत समझाया था श्रीवास ठाकुर ने। देखिए अपना पुत्र का मृत्यु हो गई, वहां पर जो शरीर, मृत शरीर पड़ा हुआ है, सब लोग रो रहे थे। श्रीवास ठाकुर उनको कहने लगे, आप रो ही मत, चुप रहिए। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर जो है प्रार्थना करते सारे जो वहां पर जो रिश्तेदार को और जो माताओं को। तो फिर ये लोग फिर कैसे भी करो, फिर भी वो लोग फिर भी उनका मान नहीं रोक पाते, क्योंकि पुत्र है, अपना पुत्र मर गए तो माता कैसा रोक पाएगी अपने आप को। फिर सेकंड टाइम आया था श्रीवास ठाकुर, अगर आप मेरे बात को नहीं माने, अगर आप चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन चल रहे हैं, अगर आप मेरा बात को नहीं माने तो मैं अब भी जाके गंगा में कूद के मैं खुद ही खुशी कर लूंगा। आप रोकिए ये जो अपना जो शोक विलाप जो है रोकिए, आप बल्कि आपको खुशी होना चाहिए। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं अपना घर में, अपना प्रांगण में, संकीर्तन आंदोलन में, संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, भाव विभोर होकर भाग ले रहे हैं। आपको ये जो रोना जो है ठीक नहीं है। ऐसा करके उन्होंने उनको वार्निंग देते हैं, अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं अब भी जाके गंगा में जाके सुसाइड कर लूंगा, ऐसा करेंगे। देखिए जो श्रीवास ठाकुर जो संकीर्तन मोमेंट में कितना विश्वास है, अपने हम ऐसा कर सकते हैं। अब इमेजिन कर लीजिए अपना जीवन में ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हम कर पाएंगे ऐसा? अपना पहले सोचेंगे भक्ति छोड़ो, भाड़ में चले जाओ, अभी पहले मेरा जो प्रॉब्लम है मुझे वो सॉल्व करना है, उस मूड में आ जाएंगे हम लोग, बराबर है कि नहीं? तो फिर ये श्रीवास ठाकुर का स्तर है। तो फिर उन्होंने फिर कैसे भी करके फिर चैतन्य महाप्रभु को ये जो न्यूज है पता चल गया। पता चलने के बाद तुरंत चैतन्य महाप्रभु रोक दिया और रोने लगा, इतना रोया, अरे मेरे होते हुए भी इनका घर में ऐसा हो गया। तो फिर रोने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को, ये कब हुआ है? ये हो के 15-20 घंटा हो गया, ऐसा करके कोई ने बताया भक्त ने। तब भी नहीं, इससे पहले क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु रोकते हैं, कीर्तन को रोकते, पूछते हैं श्रीवास ठाकुर को, श्रीवास अपने घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ? मुझे वो जो कीर्तन कर रहा हूं मुझे फील नहीं आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, कुछ नहीं हुआ है, आप अपना कीर्तन को कंटिन्यू कीजिए। मतलब कि उसको उनका जो चेहरा में कुछ विचार भी नहीं हुआ, ऐसा उतना खुशी में बोल रहे थे श्रीवास ठाकुर, कुछ नहीं हुआ। फिर उनको 2-3 बार ऐसा पूछे चैतन्य महाप्रभु रोक के कीर्तन को, ऐसा हुआ श्रीवास बताइए, कुछ हुआ है क्या? आपका घर में कुछ शोक विचार हुई क्या? ऐसा पूछते थे। नहीं हुआ प्रभु, नहीं हुआ, आप अपना कीर्तन को कंटिन्यू कीजिए, मैं बोल रहा हूं नहीं हुआ, ऐसा प्रार्थना में कृपया प्रार्थना करता हूं, आप अपना संकीर्तन को आगे बढ़ाइए, ऐसा करके उन्हें प्रार्थना करते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु को लगा कि कुछ तो हुआ है। तो फिर दूसरा भक्त को पूछते हैं, इसका घर में कुछ हुआ क्या, बताओ अभी घर में। तो फिर वो भक्त जब कहा कि इनका पुत्र जो है श्रीवास का, उसका मृत्यु हो गई थी,
तो फिर कब हुआ पूछते चैतन्य महाप्रभु, पूछे वो क्या 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा हो गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु इतना अश्रु से बहते, इतना रोते हैं, अरे कैसा हो गया, आप बता ही नहीं रहे क्या आपका मतलब अखंडित विश्वास है मेरा जो इस संकीर्तन मोमेंट में, ऐसा करके उनको चैतन्य महाप्रभु श्रीवास का उनका पाँव में गिरते हैं। देखो आप इतना भक्ति में, इतना प्रगति आपका, आप कितना अखंड विश्वास है भगवान का नाम में है, ऐसा करके बोलते हैं वो। देखिए सो ये भक्त का विश्वास है नाम का में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये जब कहा फिर रो रहा है, फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनका वो जो मृत शरीर है उनका पास जाता है। ये व्यक्ति आप कहाँ चले गए इधर छोड़ के, आपको वापस आओ, ऐसा करके बोला। वो आत्मा जो शरीर छोड़ के, मृत्यु मतलब क्या है आप समझाते हैं, मृत्यु मतलब क्या है, देहिनोस्मिन् यदा दे तदा कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। हम सब जानते हैं भगवत गीता का 2nd चैप्टर में जो श्लोक आते हैं। मृत्यु मतलब क्या है, आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाना। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जब पुकारा ये व्यक्ति आप आ जाओ, तो फिर तो वो आत्मा जहां पे भी थे वो उधर आते हैं उस शरीर का, आके बोलते प्रभु आपने क्यों बुलाया। तो फिर आत्मा सबके सामने चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं, क्योंकि सब लोग रो रहे हैं ना, उसको संतुलन, उसका जो है उसको ये करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, हाँ सांत्वना देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये लीला की कि उस आत्मा को बुला के बोला ये व्यक्ति आप कहाँ गए। तो बोलते हैं हे प्रभु मैंने आप बताइए, आपका बिना आज्ञा कोई भी पत्ता भी नहीं हिलता। हे कृष्ण आपका आज्ञा, बिना आज्ञा एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये भी हुआ है आपका आज्ञा के वजह से, आपका आज्ञा से मेरा ये जो समय है खत्म हो गया। अभी मैं निकल रहा था, आपने बुलाया करके मैं वापस आया। आप बताइए क्या करना है मुझे, आपका आज्ञा से मैं वापस से शरीर में चले जाओ या तो वापस मेरा जो नेक्स्ट गति जो है वहां चले जाओ। तो फिर ये सब देखा उन्होंने, सब लोग ये जो घटना देख रहे थे। फिर उनको सबको लगा ये जो हर व्यक्ति के जीवन में ही होगा, अपना जब समय खत्म हो जाएगा भगवान कृष्ण का सैंक्शन से व्यक्ति ये शरीर को छोड़ना है या तो रहना है, हर चीज जो है उनका जो सैंक्शन से ही होती है। तो ये जो आत्मा जब बोला तो फिर सब लोग समझ गया, जो उनका खास करके उनको माता जो मालिनी और का जो पुत्र है और अदर परिवार जो जन है, तो सब लोग समझ गया कि ये जो है अपना इच्छा से नहीं होता है, भगवान का इच्छा से ये जो पत्ता भी हिल जाता है। अगर भगवान का इच्छा नहीं होगा आपको मृत्यु नहीं होने वाला है, आपका बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, लेकिन भगवान का इच्छा नहीं है आपको अभी मृत्यु नहीं आना है, मृत्यु नहीं आएगा कदापि। तो ये है, इस लीला से बता सकते हैं। फिर वो होने के बाद सब लोग फिर कीर्तन में भाग लिया सारे, क्योंकि इस लीला से उन्होंने सब लोग क्या बोलते विचार में थे, रो रहे थे, लेकिन ये घटना जब देखी सब लोग अब इस कीर्तन में भाग लिया। तो ये है, तो इसके वजह ये लीला प्रदर्शित किया चैतन्य महाप्रभु ये दर्शाने के लिए, समझ रहे ना। तो फिर ये हो गया, ये होने के बाद फिर जो सन्यास घटना हमने देखा था, तो फिर सन्यास लेने के बाद वापस एक बार जो है चैतन्य महाप्रभु श्रीवास का घर पे आया था। श्रीवास का ठाकुर में कुमारहट्ट में हमने बोला था ना, कुमारहट्ट शिफ्ट हो गया था। सो जब उन्होंने पूछा था कि अरे श्रीवास आप तो मैं देख रहा हूं आपका इतना बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, भाई है, भाई का भी मतलब बीवी है, उनका बच्चे है, नौकरानी है, कम से कम 25-30 लोग आपके घर में हैं। आप तो देखा तो सुबह से शाम तक पूरा दिन आप कीर्तन ही करते रहते हो, आप तो कहीं काम नहीं करते हैं क्या। कौन पूछ रहा है ये? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे। किसको पूछ रहे थे? श्रीवास ठाकुर को। अरे आपको तो परिवार चलाने के लिए तो कुछ तो करना है ना, कुछ पेट के लिए कुछ तो करना है। आप तो जॉब नहीं करते हैं, आप तो कुछ कार्य नहीं करते हैं,
आप पूरा जीवन जो है आप सुबह से शाम तक आप 24 आवर 24 घंटा कीर्तन में लगा हुआ, आपको ये कहां से आएगा? ये आपको कैसा आपको लोगों का पोषण करोगे, पालन पोषण करोगे? तो फिर श्रीवास ठाकुर ने क्या बोला, आंसर क्या दिया? ऐसा आंसर दिया, तो 3 बार ऐसा ताली बजा। अरे फिर चैतन्य महाप्रभु को समझ में नहीं आया। फिर चैतन्य प्रभु, अरे मैंने क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, मैंने प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, वापस सब पूछते ऐसा। अरे आपने सुबह से शाम तक जो है कुछ तो कार्य कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नहीं तो आप तो सुबह से शाम तक आप कीर्तन में लगा हुआ, आपका पालन पोषण कैसा होगा? ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपको। ऐसे करके श्रीवास को पूछते हैं। श्रीवास क्या उत्तर देते हैं? ऐसे 3 बार ताली बजाते हैं। अरे ये किसका अर्थ क्या है? तो फिर श्रीवास ठाकुर कहते हैं, मेरे को भगवान में अचंचल विश्वास है, भगवान का नाम में अकुंठित विश्वास है। जब मैं 3 बार ऐसा ताली बजा, अगर कुछ नहीं आया, फिर से मैं और एक बार ऐसा ताली बजाया और कुछ नहीं आया मेरे को खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी है, और तीसरा बार ऐसा ताली बजाया, कुछ नहीं आया, तो मैं गंगा में जाके कूद लूंगा, मतलब खुशी कर लूंगा। अभी तक ऐसा मेरे को भगवान की कृपा से अभी तक मेरा जीवन ऐसा ही चल रहा है। ऐसा बोला। देखिए भगवान का जब भक्ति करेंगे ना, हम सोचते हैं कि प्रभु जी भक्ति करेंगे तो पापी पेट का कौन ये पोषण करेगा, तो हम सोचते हैं ऐसा। लेकिन श्रीवास ठाकुर अपन जीवन से, अपने जीवन का जो हमें सिखलाया कि जब हम भक्ति करेंगे ना, अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान ही सब कुछ देगा। तो उनको इतना बड़ा परिवार का कौन पालन पोषण कर रहा है? मैंने श्रीवास ठाकुर ये भगवान पूछा करके नहीं बोल रहा है, आज जीवन पर ऐसा किया उन्होंने, आगे भी ऐसा करेगा, पहले भी ऐसा करके आ रहा है, आज भी ऐसा करेगा, यही बोला उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु इतना खुशी हुई इन बात सुन के, देखो तुम्हारा कितना विश्वास है, इतना सरेंडर है, तुम शरणागत है, भगवान का नाम में है कि आप उस टाइम उनको वरदान दिया है। मेरा लक्ष्मी भी, लक्ष्मी मतलब हम जानते हैं ना, लक्ष्मी मतलब क्या है? सब लक्ष्मी के पीछे पड़ा हुआ है। तो लक्ष्मी भी कभी भिखारी बन सकता है। लक्ष्मी कभी भिखार होगा क्या? नहीं होगा। महालक्ष्मी कभी भिखार होगा? लक्ष्मी भी कभी भिखार बन के खाने के लिए तड़प सकता है। लेकिन मैं आपको वरदान दे रहा हूं कि आपका घर में कभी, आपका जो है घर में कभी नहीं होगा खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी अपने जीवन में जो भी चाहिए उसके लिए। ऐसा करके उनको वरदान दिया है। तो ये है कुंठित विश्वास है। श्रीवास ठाकुर का जो है जीवन से हम सीख सकते हैं। उनका नकल नहीं कर सकते, इवन स्वप्न में भी नकल नहीं कर सकते, बट लेकिन उनका जो है, उनका पद चिन्ह में हमें क्या करना चाहिए? भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए, जप करना चाहिए, जितना पॉसिबल है उतना हमें इस जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए, ताकि हमें भगवान अपने सारे देखभाल करेगा। उसके लिए चिंता नहीं करनी हमें, वो कुछ देख लेगा, वो सब कुछ हमें संभाल लेगा। तो यहाँ पर हमें ये सीख सकते हैं। चैतन्य आज का दिन जो पावन दिन आई है, हम प्रार्थना करेंगे चैतन्य श्रीवास ठाकुर को, आज का जो इनका आविर्भाव दिन है, आज आप प्रार्थना करेंगे श्रीवास ठाकुर की कि हमें आपका जो भक्ति में 1% भी हमें जो शरणागति है और विश्वास है, नाम का विश्वास है, संकीर्तन मोमेंट में विश्वास दिलाइए, ताकि मेरा अपना भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और जो है मैं भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सभी धन्यवाद। तो सभी भक्तों को मेरा कुछ गलती हो गया, त्रुटि हो गया, माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा।